के अंदर हाजिर था और ये औरंगजेब का सुइया था, वो मजबूर हो गया लिखने के लिए। तो बोलता बात कहूँ मैं जब की न तब की, बात कहूँ मैं आज की, अगर न होते गोविंद सिंह तो सुनो तो थी सबकी। गुरु गोविंद सिंह के बारे में जो सुई ने उसके बाद उसको भी मुगलों ने सजा दी। ये तो एक विरोधी की तारीफ कर रहा है। हलियार के योगी की बहुत बढ़िया गंज नामों से किताब है, उसको पढ़ोगे बड़ा कुछ लिखा उसने। उनको भी पीट दिया था उन्होंने सच्चाई पे, क्योंकि जो महापुरुष बंदा विद्वान बंदे किसी भी धर्म में किसी भी खिते में हो सकते हैं, और किसी भी धर्म में कोई धर्म बुरा नहीं है। धर्म के कुछ चंद बंदे होते हैं जो स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह करके अपना बेनिफिट है। राजनीति जो है वो सारी धर्म को गुमराह करके ही राजनीति चलती है, किसी भी शासक की देख। इसलिए हमें धर्म की आस्था रखते हुए एक सूझबूझ और तर्क से काम लेना। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे थे, और जिस टाइम आनंदपुर साहिब का किले में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर की शहादत होती है, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने अनाउंस कर दिया कि आज के बाद जो भी आएगा सेवा के लिए आएगा, दान देगा और घोड़े और शस्त्र भेंट करेगा। ठीक है, अभी प्यार वाला काम खत्म हो गया। अभी क्यों पर आज हम हिलते दर्द जब हलाल हस्त बर्तन में संपूर्ण दर्द, अभी सिर से पानी निकल गया, अभी तलवार के बगैर काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने उस टाइम एक रणजीत नगारा बनाया। रणजीत नगारा होती है राजा की निशानी, बड़ा बड़ा ढोल होता है, उसके ऊपर डम डम करके और वो बजाए जाते हैं और सिरंगा बजता है। वो युद्ध बजाने बजाय ललकारने के लिए कि मेरे को पावर है। गुरु गोविंद सिंह ने कलगी सिजानी जो राजा की तरह तख्त बिठा के बैठना शुरू कर दिया। तो पहाड़ी राजे 22 तार के 22 सड़क असर नहीं थे। जब भीमचंद्र का हेड था, एक मेदिनी प्रकाश नहान वाला राजा, जिस टाइम गुरु तेग बहादुर की शहीदी होती है, जो राजे होते हैं किसी धर्म से, उनको किसी धर्म से मतलब नहीं होता, उनको कुर्सी से मतलब होता है राजनीति में। अगर हिंदुओं के जनेऊ उतारे जा रहे थे उस टाइम 22 राजे के अपने अपने जम्मू से लेके ये पूरे पहाड़ी एरिया में राज था 22 राजाओं का। औरंगजेब की चमचागिरी करते थे, अपने बंदे को नहीं बचा सके वो। जब बात होती थी किसके, अभी भी यही कुछ होता है, धर्म के नाम पे जो हेड हाउस में जाके चमचागिरी करते हैं और यहाँ लोगों को गुमराह करते हैं। उस टाइम भी वो जनेऊ नहीं बचा सके, जनेऊ उतार के वो अपने आप को धर्म ही समझता औरंगजेब। तो उस टाइम गुरु गोविंद सिंह ने कहा अभी ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी इनके साथ टाकरा, जुर्म के साथ टाकरा करने पड़ेगा। टाकरा करने जैसे आनंदपुर साहब किले के अंदर नगारा बजाया तो पहाड़ी राजा को दिक्कत होगी कि कहाँ से आ गया बंदा। इसके बाप इसका बाप था तेग बहादुर का शहीद हो गया, हमारी समस्या हल होगी। फिर उन्होंने क्या, अंग्रेज राजा के साथ संधि कर ली। संधि करने के बाद अटैक करना शुरू किया। कम से कम 3 महीने पूरे किले को घेर रखा। जब वो किला सर्व ना कर सके, लास्ट में आके उन्होंने क्या किया कि अभी राजनीतिक चाल से चले कि धर्म के नाम पे गुरु मान जाएगा। जो हिंदू राजा थे उन्होंने गऊ बना के उसमें रख दी थाली में, और अंग्रेजों ने ना अपने मुगलों ने कुरान शरीफ रख के गुरु गोविंद सिंह चिट्ठी लेके भेज दी कि हम इनकी कसम खाते हैं, आप किला छोड़ दो और ऐसे डंडा आ रहे हमारी इज्जत कर देगी, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, अगर चाहिए तो फिर बाद में आपको दे भी देंगे। तो गुरु गोविंद सिंह ने पहले मना कर दिया भैया आप ये धर्म की कसम खा रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम गुरु नानक देव जी को जनेऊ पा दिया गया था, जबरदस्ती डाले थे, जनेऊ नहीं पाने से मना कर दिया था उस टाइम। तो उसके अभी जनेऊ उतारा जा रहा है, बोलता अगर हम जबरदस्ती के लिए के बरखलाफ हैं, जनेऊ जबरदस्ती की जो पहनाया जाए तब भी गलत बात है, और किसी ने जबरदस्ती उतारे तब भी गलत बात है। वो खड़े हो गए थे। तो उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के बरखलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि धर्म की बात है, शायद चलो कोई मान लेते हैं, धर्म को मानते होंगे, कोई बात नहीं। तो जैसे बाहर निकले अटैक कर दिया गुरु गोविंद सिंह के ऊपर, क्योंकि कछुआ तोड़ दी उन्होंने। फिर सरसा नदी यही दिन थे, तो सर्दी पड़ती थी, पहले बहुत सर्दी पड़ती थी। तो उसके बाद नदी में पूरा तूफान आया होगा, जैसे चारों साइड ने घेर लिया, वहाँ गुरु गोविंद सिंह के साथ युद्ध हुआ, उस बंदे शहीद भी हुए दोनों तरफ से। तो वहाँ पर परिवार बिछोड़ा हो गया। गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादे और माता गुजरी और 5 सिख थे जो वो अलग हो गए, और 40 सिख और 2 साहिबजादे, बड़े साहिबजादे अजीत और जुझार गुरु गोविंद सिंह वो आगे चले गए कच्ची गढ़ी में। आगे का कच्चा मकान था जिसको हवेली थी, उसको गढ़ी बोलते हैं, तो सरहद की तरफ चले गए, चमकौर साहब में चले गए गुरु गोविंद सिंह। तो वहाँ युद्ध हुआ पूरा,
अभी उस युद्ध में लड़ाई में क्या है, 4 और 2 साहबजादे शहीद हो गए, 40 शहीद हुए। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं टाइम अपने कम है 21 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह ने किला छोड़ा, जब उन्होंने कसमा खा के सगुन खा के क्या भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, बेटे इधर ध्यान दो शाबाश। तो पंछी का मेरे पीछे कौन है? इसको मेरे पास ले जोड़ते हैं। और सरसा नदी का 22 दिसंबर को मुगल और हिंदू भाईचारे के राजे मिलकर अटैक करते हैं और परिवार भी छोड़ा हो जाता है। फिर मैं नेक्स्ट में है ये देखो 23 को बड़े साहबजादे चमकौर की जंग में लड़ते हुए शहीद होते हैं और 40 सिख शहीद होते हैं। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद 24 को देखो यह 23 को बड़े साहब सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह ने अपने बच्चों को भेजा शहीद होने के लिए, तो बाकी जो सिख बचे थे वो शहीद हो यहाँ पर। फिर यहाँ 25 दिसंबर को जो सिख शहीद हो गए थे साहबजादे, एक हर्षन कौर नाम की लड़की थी वहाँ पर, जिसको गुरु गोबिंद सिंह ने चिट्ठी लिख के भेजा भी जो देश संस्कार करना है तेरी जिम्मेवारी है। तो रात को उतनी रात को जाके उनको इकट्ठे करके सभी को उन्होंने देश संस्कार किया। मुगलों ने जब देखा भी ये कहाँ कौन आ गया, उसमें पगड़ी बांध सरदार लगता था भी, जब उसको भी उठा के उनके बीच में भट्टी में घेर दिया गया। ये उस टाइम की बात है। बीबी हर्षद कौर, ये 25 दिसंबर की बात है। फिर आएगा 26 दिसंबर को हो गया माता जी जैसे सरसा नदी से बिछोड़ा होता है, बिछड़ जाते हैं, तो वहाँ एक झोंपड़ी है, कुम्मावास की बोलते हैं उसको। देखो इस युद्ध के अंदर हर वर्ग के लोगों ने गुरु गोबिंद सिंह की साइड, जो परमात्मा को मानने वाले, एक को मानने वाले थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे। हम बोलते हैं मुसलमान बड़े गंदे हैं, हिंदू बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर धर्म में अच्छे बंदे हैं या बुरे बंदे हैं। वहाँ का कुम्मावास की एक हिंदू परिवार से था, लेकिन गुरु का आनंद भक्त था, उसकी झोंपड़ी में माता बच्चा समेत रात को रहती है। फिर वहाँ जो दूसरा हिंदू कौन है, वो भी हिंदू जो रखता है, दूसरा रसोईया जिसने सारी उम्र गुरु गोबिंद सिंह का गंगू हर जाति का ब्राह्मण था, इतिहास बोलता है। उस बंदे वो अपने उसको उनके साथ मुगलों के साथ मिल गया, मिलके उनको अपने घर में ले गया, सास के घर में जाके जो पैसे चुरा लिए और उल्टा उनकी रिपोर्ट मिरिंडा थाने में, कोतवाली बोलते थाने में जाके दे दिया। देने के बाद बच्चा को पकड़ा दिया। उन बच्चा को पकड़ाने के बाद पहले उनको तसिए वहाँ दिए गए, फिर वहाँ से उसके घर से उठाकर गंगू के घर से उठाया, खच्चरों के ऊपर बच्चा को बोरियों में डाल के ऊपर, क्योंकि बच्चे पैदल चले, छोटे बच्चे थे, 7 और 9 साल के बच्चे थे, तो उनको बोरियों में डाल के खच्चरों के ऊपर रखा गया और माता को जुतियों से खाली पैदल चलाया गया। मिरिंडा का 5 किलोमीटर का रास्ता बताते हैं, ठीक है जी। राजन जो होते हैं आसपास कोई साथ लिखते हैं अपना मतलब उस हिसाब से, देखो इतिहास में कुछ वेरिएशन भी होते हैं, ठीक है जी। तो फिर मुरिंडा लेके गया, मुरिंडा लेके उनको बच्चों को रस्सियों से संगलों से बांध के दरख्तों के साथ बांध गया, जैसे दरख्त के साथ। तो उसमें गलेल सुनी आपने क्या होती है, मारते हैं, उनको गलेला मारी गई बच्चा के, उनके मुंह लाल हो गए, गलेला मारी गई मनाने के लिए उनको। फिर लेके वहाँ से फिर पैदल लेके जाया गया उनको, उनके कपड़े उतार लिए, पैदल जाके फिर वहाँ के जाके ठंडे बुर्ज में रखा गया माता गुजरी समेत। ठंडा बुर्ज प्राय 2 मंजिल जो बने होते हैं, मतलब 4थी मंजिल पे बना हुआ, सारी ठंडी हवा चारों साइड से लगती है, वहाँ रखा गया उनको। रखने के बाद पहले दिन फिर बच्चा को लेके जब बनाया गया, पहले वहाँ फिर एक हिंदू परिवार का और बंदा है जिसने दूध पिलाया था, मोती मेरा शब्द है पंजाबी में मेरे बोलते हैं, हम देसी भाषा में हम जीवर बोलते हैं, उस जाति से संबंधित था, ठीक है जी। तो वो बंदा सरकार के अंदर नौकरी करता, उसमें नवाब जो वजीदा खान नवाब के साथ नौकरी करता था, कुक था वहाँ, लेकिन सरदा पर उसके किसके साथ थे, गुरु गोबिंद सिंह के साथ। रात को चोरी लंगर से दूध लेके पिला रहा उनको। मतलब यहाँ ये नहीं है कि कौन धर्म का माड़ा, या एक ही हिंदू उनको पकड़ा रहा है, दूसरा हिंदू परिवार का उनकी सेवा कर रहा है। मतलब वहाँ धर्म की और जुर्म की लड़ाई है। तो उसने रात को दूध पे उसके पूरे परिवार को पीट दिया गया, उल्लू में डाल के पीट दिया उसकी। वो बोला मेरे को कोई परवाह नहीं इस चीज़ की, पीट दो लेकिन मैं अच्छा काम करूँगा। उसके बाद चले जाओ, फिर बच्चे को पकड़ के ले आ गए, वजीदा खां की उसमें कचहरी में पेश किया गया।
उनको बोला गया भी आपके बाप को भी मार दिया हमने, सारे सिखों को मार दिया, आप रह गए, आपको अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ शादी कराई जाएगी, आपको महलों में बिठाया जाएगा, राज दिया जाएगा। बच्चे बोलते हैं हम गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं, हमें कोई लाज नहीं। हमने ये बताओ भी अगर आप दे दोगे फिर हम मरेंगे? हाँ नहीं मरोगे। जब हमने सारा कुछ लेके भी मरना तो हम क्यों अंत से कहते हैं हम मरना कबूल है? तो फिर उनको पहले दिन वापस ले जाया गया, फिर उनको अगले दिन फिर उसी दिन की बात है, उस दिन तो वहाँ उन्होंने साथ में सबसे पहले एक लेआउट किया गया, एक साइड में हथियार रखे गए, एक साइड में खिलौने रखे गए, एक साइड में मिठाइयाँ रखेंगे। फिर बच्चे देखते हैं खिलौने लेंगे अच्छे बच्चे ने सबसे पहले हथियार पाए, बोलता मर्जी बड़े हैं उस बाप की औलाद जिन्होंने कभी गैर धर्म पे समझौता नहीं किया। हमने ये तलवार ये दे दो समझा, वो समझ के भी ये तो मानने वाले नहीं है, तो अगले वापस भेज दिया अगले दिन। फिर उनको वहाँ भेजे कि तुझे मनाया जाए। अगले दिन फिर उनको बोले भी जैसे जाते बोलते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, क्योंकि जो मुगल सल्तनत का सिस्टम है ऐसे आके उसको सलाम करनी पड़ती है। बच्चे ने पहले आगे अपने बंदे जाके दो सलाम करते थे, फिर बच्चे भी ऐसे करेंगे, लेकिन बच्चे में फतेह बुला दी। उतनी देर कभी ये कैसे जुर्मी बच्चे हैं, तो ले गया। अगले नेक्स्ट डे फिर आए, उन्हें एक गेट बनाया था कि जैसे बच्चे ऐसे झुकते निकलेंगे, बाकी बंदे बोल देंगे हाँ गुरु गोविंद सिंह के बच्चे ने शीशे ईंट मार ली, तो बच्चे जो दादी माँ बैठी थी, ठीक है जी, पहले हमारी माता जो गोद में बैठा के बच्चों को लोरियाँ देती थी, कहानियाँ सुनाती थी ना, वो हमारे दिल में दृढ़ता रहती थी। अभी ना दादियाँ रही ना बच्चे ऐसे रहे, हम कहानियाँ सुनी न रहे। बाबुनियाँ कहानियाँ पुत्र सपुत्र करान, जो दादे परदादिया की कहानियाँ वो अच्छे जवान अच्छे योद्धे बनाती हैं। क्योंकि आज तो हम टीवी पे लगे हैं, किसी पर टाइम नहीं ना, एकल परिवार हो गए, दादी तो ही नहीं, दादी को भी बड़ी माँ छोटी माँ लगे, दादी का लफ्ज़ ही खत्म हो गया, ठीक है जी। इसलिए हम अपना कल्चर छोड़ के हम सभ्याचार उसमें पश्चिमी सभ्य में मार के भ्रष्ट हो गया। तो बच्चे जैसे आगे निकले उन्होंने सबसे ऐसे पैर निकाला, आगे पैर निकालने जैसे निकाला और चिड़ गया भी ये क्या है, ये क्या बदतमीजी है। फिर फतेह बुलाई बच्चे ने, उसको बोले भैया बोलते अगर आपको छोड़ दें हम तो आप क्या करोगे? बोलते हम बाहर जाएंगे, जो सिख बच्चे को इकट्ठे करें, इकट्ठे होकर फिर दोबारा आपसे लड़ेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम आपको बर्बाद ना कर दें। चिड़ गया। तो साथ में सुच्चानंद बैठा था जिसका जवान था, वो भी हिंदू था। वो बोलता नहीं है सांप के बच्चे सांप होते हैं, इनको अगर अभी ना मारा गया तो इनको बहुत खतरनाक होंगे। उसने भड़काया तो सजा कर दिया। तो फिर अगले दिन नेक्स्ट डे फिर बुलाया गया बच्चों को, उधर मौलवी को बुलाया गया। जब मौलवी ने देखा भी सारा के मतलब की सजा नहीं बनती, फिर उन्होंने मलेर कोटले के नवाब को बुलाया, शेर सिंह, उसको बुलाया गया। भाई उसका जो भाई था गुरु गोविंद सिंह ने मैदान में युद्ध में मारा था, उसको बोली कि तेरे पास मौका, अभी तेरे भाई को गुरु गोविंद सिंह ने मारा था, आपके पास मौका, अब इनसे बच्चा के अपने हिसाब से सजा देके बदला ले लो। वो एक बहुत अच्छा सच्चा मुसलमान था, बोलता ये काम मैं नहीं करूँगा, मैंने अपने भाई का बदला लेना तो मैदान में लूँगा। कुरान शरीफ के मुताबिक औरत और बच्चों के ऊपर कहर करना जुर्म है, होता और बदला लेना होगा तो लूँगा इसके बाप से, खुदा खैर रखे ऐसे पाप से, उन्हें बोला। और वो उठ के चला गया। उठ के चलने के बाद उसको भी इन्हें मरवा दिया। अब जो बंदे राज के भूखे होते हैं ना, क्योंकि और मुझे पहले ही अपने भाइयों को अपनी बहन को सबको कैद करके मरवा के फिर गद्दी पे बैठा, तो उसके साथ भी इन्हें बेचलोकी करके बहुत हालात खराब किए। उसके बाद जिस टाइम बच्चों को फिर फरमान दिया गया भी इनको नींव में चढ़ा दिया जाए, बच्चों को नींव में चढ़ाया गया, जिसके साथ दीवार के नीचे गिरने के बाद फिर उनको खंजर मार के, पेट में खंजर मार के मारा गया, बच्चा वहाँ मार दिया गया। उसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह जाते हैं फिर वहाँ से माछीवाड़े से मारने लगे, देखो उससे आके उसको कौन सामता है? गनी खान नबी का मुसलमान हो, दो भाई ऊंच का पीर बना के वो लेके जाते हैं जंगलों। मतलब यहाँ किसी धर्म की बात नहीं, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हम बोलते हैं मुसलमान मारे हैं, ये फलाना, कोई माड़ा नहीं, कोई अच्छा नहीं, हर धर्म। वो दो मुसलमान जो लेके गुरु गोविंद सिंह को जंगल से आके बाहर लेके जाते हैं।
वो आगे निकलते हैं। तो ये साहिबजादा की शहादत है, ये हमें क्या सिखाती है? वीरता सिखाती है, अंक सिखाती है। हम टके आज हमारे क्या समाज में टके में 2 पैसे पे बंदे बिक जाते हैं। अंक कहती हम हर बंदे ने मरना, आपको पता है, कोई बंदा यहाँ जीवित नहीं रहेगा। अगर तो अभी भगत सिंह, उधम सिंह जितने महापुरुष बड़े बड़े हुए हैं, अभी श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, अभी उनके बारे में टाइम है ना। अगर हाँ, रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बोला जाता है? और कृष्ण जी को लीला के मार बोला जाता है। अगर हम इतिहास पढ़ेंगे, मर्यादा किसके पास थी? रामचंद्र जी के पास। और रास लीला उनके पास मर्यादा नहीं थी, इनके पास मर्यादा है। मर्यादा के अंदर जब बंदा बहुत अपने नुकसान भी करा लेता है, क्योंकि वो पब्लिक की एक राजा था। अभी रोज सरकारें देखती हैं जो उनके बात बोलते सब फटाफट क्लीन करके लागू करके एकदम रात चेंज करके अपने फायदे की बात कर लेते हैं। मर्यादा प्रमोदी ने राजा था, वो भी उस टाइम सीता को वनवास ना, उसको भाई को वनवास ना जाने के लिए अपना चेंज कर लेता। लेकिन वो सच्चे धर्मी मर्यादा में रहने वाले बंदे थे। उन्होंने अपनी घर वाले की भी समाज के कहने से परख करवा दी, नहीं तो कानून चेंज उनके हाथ में जल्दी चेंज कर देते थे। बस इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम इतना बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर का कहीं मौका मिलेगा फिर हम आएंगे, जब उनकी जयंती होगी ना तब आऊँगा मैं उसके बारे किसी भी जयंती उसके प्रॉपर इतिहास के स्पष्टीकरण से आपको बिल्कुल, क्योंकि हमारे इतिहास के अंदर जो स्वार्थी लोगों ने बड़ा कुछ मिला के अपने हिसाब से पेश कर दिया कि उनका धंधा चलता है इससे। तभी लोग वहाँ तहसील के दिलीप लेने जाएंगे, प्रखंड करने जाएंगे, जब उनको आपके हिसाब से परोसा जाएगा। महापुरुष किसी धर्म से हैं, सब नेता उन्हें अच्छा समाज के लिए सोचने के लिए अपने आप को कुर्बान करके समाज को कुछ देने की कोशिश किया। लेकिन जो उनके आगे अनुयायी हैं हमारे जैसे, वो अपनी रोटियां सेकने के लिए, डेरे बना के अपना धंधा चलाने के लिए उनके ऊपर उनका आशीर्वाद दिखा के और लोगों को गुमराह कर दिया। इसके लिए आप बच्चे हो, आपने पढ़ना है, किसी भी चीज़ को टीवी पे देखे, बनाने पे देखे, सुन के उसको सच्चा नहीं मान लेना है, पहले उसकी गहराई तक जाना। अब हम क्या करते हैं, बच्चे पे आया मैं सोचूं कि रेट ना हो जाए, फटाफट से गड़गड़। उसको सबसे पहले सोचो कि ये समाज में जाके आपको नहीं खिलाएगी, इसका क्या असर होगा। देखो हम धर्मी तभी है जब हमें अपने धर्म की अच्छी नॉलेज है और दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करना भी जानते हैं, तब हम अच्छे इंसान बनेंगे। तो बेटे समय कम है, मेरे बोलने को तो बहुत दिल करता है। उसके बाद फिर क्या किया, साहिबजादे को शहीद कर दिया। माता गुजरी को ठंडे बुर्ज में नीचे घेर के शहीद किया गया उसको। गुरु गोविंद सिंह के 7 परिवार के मेंबर, पिताजी, माताजी, आप, 4 साहिबजादे, 7 बंदे एक परिवार के कुर्बान हुए। फिर भी तेरा किया मीठा लागे हम नाम पदार्थ नाम मांगे, इन पुत्रों के ये 4 हुए तो क्या जीवित कही जा। उन्होंने अपने बच्चे को कौन अक्सर क्यों करता, अपने बच्चे के लिए तो बंदे जान दे देते हैं, लेकिन वो बोलता सबसे पहले मेरे बच्चे शहीद होंगे। उसके बाद में उन्होंने आज हमें पुत्र का दर्जा दिया, हर एक सिख को। हमें गुरु गोविंद सिंह के नाती पुत्र, हम अपने माँ बाप के बिंदी पुत्र है। तो इसलिए हमारी माता साहेब कौर है और पिता मेरा गुरु गोविंद सिंह सिख इतिहास के मुताबिक। ठीक है, आपने इसके ऊपर गौर करनी है, समय समय पर मैं रखता रहूँगा। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपकी किस चीज़ की समझ में बात पड़ी है, तो इसके ऊपर आपका लिखी पेपर दिया जाए, द्वितीय नाम मिलेगा आपको। ठीक है जी, और आपको किताबें मैंने